भाई मैं बता रही हूँ, अगर लास्ट मिनट पे लिवरपूल वुल्स के अगेंस्ट जीत गया एंड एस्टन विला विंस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, भाई इस नैरेटिव के तुम मूवी राइट्स बेच दो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर. We'll just get into the video, but before that, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is my go-to app whenever I need to know anything related to world football. So in case that you want to keep a track of a player, of a club, or maybe read different articles, you can get everything on the app. So don't forget to check out the description box below. Hit the link, download the app. It's that easy. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड. You know what? That is the most important thing that matters. कल लिवरपूल ने खेला साउथहैम्पटन को एंड जैसे ही मैंने लाइनअप देखा मैंने बोला क्लॉप भाई ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू गिव आवर प्लेयर्स रेस्ट, बट दिस सीम्स अ लिटिल रिस्की बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट साउथहैम्पटन एंड कहीं ना कहीं वो एक अपसेट पुल कर लेते हैं. तो अगर कल के मैच में हो जाता फिर तो भाई मैन सिटी जीत गया. एंड कुछ लेटेस्ट मैचेस में, हमारे पिछले 4-5 मैचेस में यही हो रहा है कि पहले हमेशा दूसरा टीम स्कोर कर देता है एंड देन इट्स अस हु आर मेकिंग अ कम बैक इन द गेम. एंड दैट्स फाइन बाय मी जब तक हम वो कम बैक कर रहे हैं. बट दैट्स व्हाट हैपेंड. कल जैसे ही मैच शुरू हुआ, we had a control in the game. We had a lot of possession with that kind of setup. There were just two players playing जो कि पिछले मैच में भी खेले थे, and that was Konate and Alisson Becker. That's it. बाकी के सारे players changed थे, and that was quite amazing and surprising for me because I was impressed. भाई I was. तुम सोचो, the way we usually play with our team, that we keep a lot of possession, we attack, there are so many attempts there, and that's what happened. It was a very similar match, but I think it was even a little bit better to see these players play because they don't get a lot of chances, and now that they got their time, they had their time, I think they delivered. And that was a beautiful link up play by our players. They don't play every day, still you need to keep playing with each other for 2 or 3 games to get that connect with each other. But that's what they did yesterday, and that was surprising. And just like Klopp said, that we have Ferraris in our garage. Imagine, that's such a huge statement and compliment for these players. Now talking about द फर्स्ट गोल, देखो भाई लिंकअप में डेफिनेटली फाउल था जोटा पे, तुम इस पे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो कोई भी चीज़ को लेके. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये गलतियां होती रहती हैं. तो अभी एक नैरेटिव तो सेट नहीं कर रही हूँ मैं कि भाई देखो हमारे अगेंस्ट ये सब हो रहा है, बिकॉज दीज थिंग्स हैपन अ लॉट. कभी हम थोड़े ऐसे फेवरेट वाले पोजीशन में आ जाते हैं, कभी कोई दूसरा टीम आ जाता है, सो दैट्स all fine, but then still that one tiny mistake and led to a goal. So that is why थोड़ा pinch होता है कि what if we couldn't get a victory here, that would have hurt a lot, that single foul. तो पूरा narrative उस चीज़ पे बन जाता. But that's fine because हमने बहुत ही जल्दी equalize कर दिया था. By the way, जो वो रेडमंड का गोल था, उसने आई थिंक ये काफ़ी टाइम बाद मारा हमारे अगेंस्ट, बिकॉज हमारे अगेंस्ट सारे ऐसा शाइन करने लग जाते हैं ना खेलने के लिए कि दे थिंक इट्स वेरी डूएबल टू बीट अस. बट दैट्स नॉट द केस व्हेन इट हैपेंस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. आई फील सब डर के ही आते हैं कि भाई बस ज़्यादा कंसीड नहीं करना. बट व्हेन इट्स अगेंस्ट लिवरपूल, इट्स ऑलवेज लाइक दैट हाँ यार आज तो हम अपना 100% देंगे एंड विल गेट सम रिजल्ट आउट ऑफ इट, बिकॉज इट जस्ट फील्स लाइक दैट. बट एनी हाउ रेडमंड का वो गोल आया, डिफ्लेक्शन था, बट देन वट एवर इट वॉज, दे गॉट अ वेरी अर्ली लीड एंड दैट वाज वेरी गुड. एंड अगर वो मेंटेन कर पाते, बट हमने इतना प्रेशर डाला, हमारा प्रेसिंग, देन द वे बॉबी फर्मिनो वॉज प्लेइंग, एंड नॉट जस्ट दैट, मिलनर वॉज प्लेइंग एज नंबर 6. फिर अगले हाफ में देखोगे मिलनर वॉज एज राइट बैक. हाउ इज ही नॉट वन ऑफ द बेस्ट गोट्स आउट देयर दैट वी हैव इन द टीम. भाई मैन ऑफ स्टील, गिरेगा पड़ेगा, गलत टैकल्स होंगे उस पर भी, वो खुद भी करेगा, बट ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल. आई एम टेलिंग यू, यू नीड वर्क horses like James Milner, and he's a legend, man, legend. How good was Minamino and how clinical was Minamino, yaar. मतलब I still feel that you need a game or two to get that goal scoring boots, that जब भी तुमको एक चांस मिले तुम वो कन्वर्ट कर दो. You're that clinical. I think that's such a huge difference. And see, that's what we see from Luis Diaz. He's on another level for sure, but he needs to work on his clinicality. But then you look at Minamino, doesn't get a lot of game time, but he comes on and he scored such an incredible goal. That was a pass from Jota to him. That was an incredible assist from Jota. And जिस तरीके से उसने कंट्रोल किया, I'm telling you, मुझे लगा नेट के बाहर लगेगा, जो आउटर ऑफ द नेट होता है, लेकिन इतने पावरफुल शॉट मारा उसने यार. ठीक है नियर पोस्ट पे था, शायद गोलकीपर सेव कर लेता, बट देयर वाज नो चांस एट ऑल. उसका हाथ तक नहीं लगा था ऊपर. मतलब दैट्स एन इनक्रेडिबल गोल बाय मिनामिनो. एंड उसको देख के लगा दैट बहुत इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मिनामिनो हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेच्योर वर्जन ऑफ मिनामिनो हम देख रहे हैं. देन फर्मिनो हैड एन इनक्रेडिबल गेम. भाई उसको सी सेनियर हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं. मतलब क्या मैच खेला है फर्मिनो ने आके. मतलब दिस इज द टाइम व्हेन योर बेंच शुड डिलीवर, एंड ओ बॉय डिड दे. वेरी वेरी नाइस. जोटा
मतलब हर जगह जहाँ पे भी तुम देख लो छोटा ऐसा इनक्रेडिबल पोजीशन पे होता है ना, बिकॉज ही फाइंड्स दो स्पेसेस, ही नोज वेयर ही कैन एक्सपेक्ट दोज बॉल्स, दोज असिस्ट्स एंड ऑल. बट देन फिर से इतने चांसेस मिले थे जोटा को यार, अगर वो एक दो कन्वर्ट हो जाते, मैं बोलूँ स्कोर लाइन कुछ 3-1 4-1 आराम से हो सकता था, बट कुडंट डू दैट. बट देन मैं जोटा पे भी ब्लेम नहीं करूँगी, ही हैड अ वेरी गुड गेम. क्योंकि तुम देखो ना, अगर वो एक सेकंड ज़्यादा लेगा बॉल पे, somebody or the other from the opposition is going to defend that. So that's good that he's so quick on the ball to think about that. But I just hope वो थोड़ा clinicality आ जाता तो हमको और गोल मिल जाते, मे बी गोल डिफरेंस में थोड़ा और फर्क पड़ जाता. बट आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच बिकॉज एकदम डिफरेंट स्क्वाड हमने खेला है, बट स्टिल वी मेंटेन्ड अ लॉट ऑफ पोजेशन. आई मेंशन दैट बिफोर. वी हैड ऑलमोस्ट 25 to 26 attempts and इतने सारे शॉट ऑन टारगेट, मतलब दैट्स वेरी गुड विद द बी टीम दैट यू प्ले. देन वी हैड जो गोमेज ऑन द राइट एंड आई थिंक दैट इफ यू नोटिस एकदम पोजिशनिंग डिफरेंट है. तुम ट्रेंट को देखो, वो पहले इस तरीके से खेलता था दैट ही सो वाइड एंड देन ही गोज अप द फ्लैंक एंड दैट्स हाउ ही प्लेज. But now it doesn't happen because he plays more as a central midfielder. He takes that positioning. Trent Alexander-Arnold I'm talking about. But then you look at Joe Gomez who comes from the bench and he provides that width in the game, in a game like this which is needed I feel, and he did a good job. इतना सा प्रॉब्लम हो सकता है कि क्रॉसेस में थोड़ा प्रॉब्लम था because when you look at Tsimikas, that's another quality player out there. उसके क्रॉसेस, diagonal balls, I mean they were spot on. And I think Tsimikas was again very 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 good in the game. But talking about Joe Gomez, he caught that width, he went up to the flank, he was providing crosses, you know, he was in the link up as well. But then it was so bad, I felt so bad for Gomez. Yeah, वो जिस तरीके से उसको tackle किया and you know he fell down and then he had to leave because he couldn't carry on with the game. That was really sad because I'm telling you, he was a starter, like you know, he was a starter for us. लेकिन जैसे ही वो गंदा इंजरी हुआ, विच वी डोंट इवन नो व्हाट हैपेंड बाय द वे, वो इंग्लैंड के लिए खेलने गया था इंटरनेशनल ड्यूटी पे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ एंड ही गॉट इंजर्ड. वी डोंट नो, वी हैव नो क्लिप्स ऑफ दैट व्हाट हैपेंड देयर. लेकिन उसके बाद वो सेम गोमेज हमको देखने को नहीं मिलता, वरना इट वाज ऑलवेज यूज्ड टू बी अ पार्टनरशिप बिटवीन गोमेज एंड वर्जिल वैन डाइक. आई होप दैट यू नो ही मेक्स दैट कम बैक. अभी तो उसके लिंकअप्स चल रहे हैं विद आस्टन विला, वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट देन दैट्स हाउ इट वेंट फॉर हिम. तो विच इज़ वाई दैट जेम्स मिलर हैड टू गो एज अ राइट बैक, क्योंकि ट्रेंट लाइनअप में था ही नहीं. दैट वाज अ रिस्की मूव बाय द वे. बट ठीक है, आप प्लेयर्स को रेस्ट देना पड़ेगा बिकॉज दे कांट जस्ट कीप प्लेइंग, बिकॉज आगे हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं एंड वी हैव टू गिव अ बेस्ट इन दैट. सो दैट्स ओके एज वेल. देन midfielders, Curtis Jones and Harvey Elliott. Oh man, कैसे लिंक अप कर रहे थे. Curtis Jones was trying his best to get that goal जो वो midfield से try करता है outside the box से लेके कि कहीं ना कहीं से वो curl कर पाए बॉल को and you know get that goal, because we have seen you know Curtis Jones do that. And लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि भाई नहीं, you know you should maintain the possession and maybe try a different set of combination there, maybe we can get a goal then, because थोड़ा ऐसा टाइम था, मुझे एक दो बार गुस्सा आ रहा था कर्टिस जोन्स पे, बिकॉज वो यू नो 2-3 सेकंड्स के लिए बॉल अपने पास बहुत ज़्यादा रख रहा था. हिल बी ड्रिबलिंग थ्रू, हिल जस्ट कीप द बॉल विद हिमसेल्फ. यार तेरे पास इतने सारे आउटलेट्स हैं, जस्ट प्रोवाइड द बॉल रादर देन लूजिंग द पोजेशन इन दैट मिडफील्ड एंड मे बी हम काउंटर पे हिट कर पाते, मतलब वो लोग हमको काउंटर पे हिट कर देते क्योंकि हम हाई लाइन खेलते हैं. दैट वुड हैव बीन वेरी वेरी रिस्की. सिर्फ वो 2-3 पॉइंट्स थे जहाँ पे मुझे हल्का सा डर लगा. बट हावी एलियट भाई राइट पे तो हम इतने चांसेस क्रिएट कर रहे थे. हावी एलियट का लिंकअप मिनामिनो के साथ, देन ही ऑल्सो यार उसका फर्स्ट टचेस इज सो गुड मैन. दैट्स वाई बड़ा मजा आया कल का गेम देख के, बिकॉज डिफरेंट था, डिफरेंट प्लेयर्स. देन यू गेट टू नो कि द काइंड ऑफ डेप्थ वी हैव इन द स्क्वाड, सो इट इज रियली गुड. देन कोनाटे एंड माटिप थे, एंड माटिप का सेकेंड गोल था एंड ही गॉट अस द विन एंड दैट ब्यूटिफुल हेडर फ्रॉम द कॉर्नर, मतलब कॉर्नर से मिकस ने लिया एंड दैट वाज द हेडर. एंड डिफ्लेक्शन था थोड़ा, मे बी हो सकता है हल्का सा उसमें भी डिफ्लेक्शन था, बट मैटिप वॉज देयर मैन. ही सच एन इनक्रेडिबल प्लेयर, डोंट गेट इनफ क्रेडिट फॉर वॉट ही इज एंड वॉट ही हैज़ डन दिस सीजन. दैट्स insane thinking about the kind of player he is. भाई मतलब मज़ा आ गया मैटअप को देख के. देन कोनाटे हैड एन इनक्रेडिबल गेम. उसने तो ब्रोया को ऐसा पकड़ के रखा हुआ था कि तेरे को चांस नहीं देंगे कहीं पे भी. मतलब मज़ा आया, बहुत अच्छा गेम था उसका भी. सिमिकस लाइक आई मेंशन बिफोर हैड एन इनक्रेडिबल गेम. अगेन एलिसन हर गेम में वो 1-2 1-on-1 करके सेव हमको कर ही देता है एंड दैट्स जस्ट टू गुड. Too good from Alisson Becker. This is such a beautiful journey that Liverpool had. We already have 2 trophies in our bag right now. 2 trophies अभी भी हमारे पास already हैं. Then we have 2 more to fight for. And still Man City is not just going ahead and winning it like that. The last day पे decide होगा. This is a very nice narrative and that Liverpool has done it. So I think we should be very proud of our players for what they did. Every one of them, everybody had a role to play, be it Kelleher, be it Minamino, be it Reece Williams, you know, be it Nat Phillips last year से. तो हर कुछ का ना कहीं एक importance रहता है, and we can't deny the fact that how important these every player out there has been for us.
लेट्स सी. आई वाज होपिंग फॉर दैट ओरिगी मोमेंट, यू नो, कि वो ओरिगी टाइम वाला कोई गोल आ जाए, बट चलो दैट डिडंट हैपन. दैट डजंट मैटर, बिकॉज लास्ट तक तो ना हम बस वो एक गोल के लीड को बचा के रखे हुए थे, क्योंकि लास्ट 10 मिनट में ना साउथहैम्पटन ने हार्ट अटैक देना था भाई मेरे को. क्या बताऊँ, कैसा लगे हुए थे ना वो ट्राई पे ट्राई करना. उनके पास पूरा पोजेशन था, क्राउड सपोर्ट था, एंड दे वर सीरियसली ट्राइंग. एंड मुझे लगा भाई अब भी कुछ गलती करेंगे हम एंड एंड में कोई गोल ना कंसीड करें, बट थैंक गॉड दैट डिडंट हैपन. फिर थोड़ा जान बचाना है कि ठीक है गेम खत्म हो गया, एंड विल मूव अहेड एंड देन सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट मैच. वी हैव टू इनक्रेडिबल मैचेस टू प्ले नाउ, जस्ट 2 matches left out of this beautiful season that we had, and I'm impressed. I'm happy for whatever this season went and however it went. It's amazing. Let's see whatever happens, but I'll just say one thing, that enjoy the journey, that we have been on such an incredible journey. Just enjoy it. Maybe Premier League is not possible for us to get, बट स्टिल मतलब मैन सिटी कुछ जनवरी में तुम रिकॉर्ड्स देखो यार, लिवरपूल कहाँ था, मैन सिटी कहाँ था, एंड वेयर वी हैव कम नाउ. इट्स वेरी वेरी गुड थिंग. हम इस साल कोई मैच नहीं हारे हैं भाई, कोई मैच नहीं हारे हैं. दैट्स इनसेन स्टैट्स. हैड इट नॉट बीन फॉर मैनचेस्टर सिटी, ऑलरेडी 2-3 लीग टाइटल्स हमारे होते, बिकॉज वी वर दैट गुड. डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो हु योर मैन ऑफ द मैचेस, बिकॉज मेरे से तो डिसाइड नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे हर किसी का ऐसा इंपॉर्टेंस लगता है ना गेम में कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, भाई इसके बिना तो गेम नहीं जीत पाते थे. तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बट स्टिल इफ आई हैव टू नेम समबडी हियर, आई एम गोइंग टू गो विद जेम्स मिलनर, मैन. At that age, performing at whatever position you want to give him and playing so well. It's not even like कि हाँ यार एक body खड़ा है वहाँ पे just because we don't have another option there. No, he's a quality player, which is why you'll see that we're trying to give him 1 year extension as well, and all thanks to Klopp for that. But we need such horses, and he's a man of steel, clearly a man of steel. So that's how things went. Don't forget to comment below who your man of the match is. That's it from me. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.